हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट है। इसका हम लोगों ने एक टॉपिक अभी भी नहीं पढ़ा था। इसके पहले हम लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है, साथ ही साथ उसको हम और क्या कहते हैं, डिनोशन क्या होता है उसका, ये सारी बात हम लोग अभी क्लियर करते हुए चलेंगे। टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ कपल के नाम से भी जानते हैं। मोमेंट ऑफ कपल के नाम से भी जानते हैं। मोमेंट ऑफ कपल के नाम से क्यों जानते हैं, इसकी बात भी हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। आखिर कपल का मतलब क्या है, यहाँ पर कपल क्यों कह रहे हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि टॉर्क दो चीज़ों से मिलकर के बना होगा या एक ही तरह की दो चीज़ों से मिलकर के बना होगा, उसी को हम लोग टॉर्क कहेंगे। टॉर्क को अगर कहा जाए तो टर्निंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं हम लोग। क्लियर है। टर्निंग फोर्स क्या होता है, हम लोगों ने 11th क्लास में क्लियर किया था कि टॉर्क जो होता है एक तरह का कपल फोर्स होता है, जो कि R क्रॉस F के नाम से हम लोगों ने इसको कहा था। ये क्लास 11th के बेस पर था। यहाँ भी सेम हमारा बेस वही होगा जो कि यहाँ पर है। क्लियर है। यहां भी हम इसी फॉर्मूले का, इसी टेक्निक का यूज करेंगे और मोमेंट ऑफ कपल या टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम लोग कैलकुलेट करके बता देंगे। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर दो फोर्सेस लग जाते हैं। तो हमने क्या बनाया, यहाँ पर ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बना दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसी में एक डायपोल रखा गया है। डायपोल हम लोगों ने पढ़ा था कि अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल को जब किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल का मतलब ये हुआ कि ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू के कारण ये प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये किसी अनदर चार्ज के कारण प्रोड्यूस हुआ है। इस वजह से हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इसकी वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, बदल नहीं रही है, ये फिक्स है। अगर 10 न्यूटन पर कूलाम है तो हमेशा 10 न्यूटन पर कूलाम ही है, या 20 न्यूटन पर कूलाम है तो 20 न्यूटन पर कूलाम ही होना चाहिए, तभी जा करके हम इसका टॉर्क निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम इस पर लगने वाला नेट टॉर्क नहीं कैलकुलेट कर सकते। इस वजह से हम कह रहे हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डायपोल पर दो फोर्सेस लग जाते हैं, जो उस डायपोल को ट्राई करते हैं कि वो क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। ट्राई करते हैं, खींचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो हम फिगर में समझते हैं कि ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4-5 बनाया हमने। इसमें एक हम लोगों ने ये डायपोल रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल, जिनके जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस का एक कॉम्बिनेशन, एक सिस्टम है। और ये दोनों चार्ज जो है एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर सेपरेट है। अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इनके बीच का एंगल जो है, यहाँ माइनस क्यू को थोड़ा सा बगल में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से इनके बीच का एंगल जो है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो जितना एंगल यहाँ उतना एंगल यहाँ। अगर थीटा एंगल पर ये है इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ तो ये हम लोगों ने बना दिया। ठीक है। अब समझते हैं कि ये करेगा क्या कि जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक फोर्स इस पर इधर की तरफ लग जाएगा और दूसरा फोर्स इस पर इधर की तरफ लग जाएगा। अब क्या करेगा, ये जो है ये वाला फोर्स इनको इधर की तरफ खींचेगा और ये वाला फोर्स इनको इधर की तरफ खींचेगा। और जब दोनों फोर्सेस खींचेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने बना दिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये फोर्स खींच करके इसको इधर करेगा, ये फोर्स खींच करके इनको इधर करेगा। तो ये डायपोल जो होगा घूम करके ऐसे हो जाएगा और एक फोर्स इस पर इधर लग जाएगा और एक फोर्स इस पर इधर लग जाएगा। एफ वेक्टर यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू हो जाएगा और यहाँ प्लस क्यू हो जाएगा और बीच का डिस्टेंस 2l का 2l ही रह जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या करना चाहता है, ये जो दोनों कपल फोर्सेस लगे हुए हैं ये इनको रोटेट टर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं, इनको घुमा करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल करना चाह रहे हैं। तो इन्हीं फोर्स को, इन्हीं कपल फोर्स को मिला करके हम टॉर्क के नाम से जानते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था
कि टार्क की जो वैल्यू होती है, टार्क इक्वल टू जो होता है वेक्टर आर क्रॉस एफ होता है। अब समझते हैं एफ इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लगता है एफ इक्वल टू क्यू ई लगता है। ये हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। एफ इक्वल टू कितना लगता है, क्यू ई लगता है। अगर आर की बात करें तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, ये लाइन ऑफ इसका एक्शन होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज किया जाए तो हमें अगर ये निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ये है, हम इसका नाम लिख लेते हैं ए बी और सी। तो क्या हो जाएगा, बी सी अपान कितना हो जाएगा, ए बी। तो यहां से हम लोगों को बी सी की वैल्यू जो मिल जाएगा ए बी साइन थीटा मिल जाएगा, और यहां से हमें मिल जाएगा ए से बी तक की वैल्यू जो है 2l साइन थीटा है। क्लियर है। तो यहां से हमें टाउ की वैल्यू जो मिल जाएगा, अब हम इसको मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड में। तो क्या मिल जाएगा, टाउ इक्वल टू आर की वैल्यू हम लोगों को मिल गया 2l साइन थीटा, और इनटू एफ की वैल्यू मिल गया क्यू ई। अब समझते हैं, तो यहां से टाउ इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू क्यू इंटू 2l साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इंटू 2l और इंटू ई साइन थीटा लिख सकते हैं बेटा। अब देखो Q इंटू 2l को हम P कहते हैं, इलेक्ट्रिक डापोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो टाउ इक्वल टू हमारा हो जाएगा PE साइन थीटा। ये हमारा क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक डापोल मोमेंट, सॉरी मोमेंट ऑफ कपल या टार्क का हमें फार्मूला मिल गया। या फिर हम इसी को चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, यानी कि हम लोगों को यहां से यह भी मिल गया कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डापोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज टार्क, है ना। तो हमने क्या कहा, डिफिनीशन हमने लिखा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डापोल is placed in a uniform electric field it experiences a couple force which try to align या फिर which try to align या फिर which tends to align the electric dipole in the direction of electric field which is called as electric dipole, sorry, which is called as torque या फिर which is called as moment of couple या फिर which is called as turning force। क्लियर है। इसका फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, या फिर हम लोगों ने टाउ वेक्टर इक्वल टू निकाल लिया वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। इसी में अगर हम समझें कि स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं, स्पेशल केसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो स्पेशल केसेस में देखा जाए, स्पेशल केसेस में क्या क्या लिख सकते हैं। फर्स्ट में लिख सकते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्या कहा जाए कि अगर जो है ये जो डायपोल रखा है वो ऐसे ना रख करके ऐसे रखा हो, ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखा है तो थीटा एंगल बना हुआ है, लेकिन जैसे हम ऐसे रखेंगे तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना देगा, 90 डिग्री का एंगल बना देगा। तो इस कंडीशन में जो टाउ हो गया वो क्या मिलेगा, पीई साइन थीटा मिल जाएगा, और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 90, और साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 होती है। तो यहां हमें क्या मिल जाएगा, टाउ मैक्सिमम मिल जाएगा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, PE। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जब भी किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल को, इलेक्ट्रिक डायपोल को जब 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर पर रखते हैं तो उस कंडीशन पर जो टर्निंग फोर्स उस पर लगता है, जो कपल फोर्स उस पर लगता है, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और अगर यही कह दिया जाए दूसरे कंडीशन में कि इफ थीटा इक्वल टू 0, कितना हो, थीटा इक्वल टू 0 कहने का मतलब ये ऐसे भी नहीं रखा है, अब ये कैसे रख दिया गया, ऐसे पैरेलल रख दिया गया। तो जैसे ही हम इसको पैरेलल रखेंगे तो समझ लेते हैं इसको भी, ये पैरेलल हम लोगों ने रख दिया, इसको ये हम लोगों ने इसको पैरेलल, तो एक फोर्स इस पर लग गया और एक, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। F इक्वल टू यहां भी QE हो जाएगा और F इक्वल टू यहां भी QE हो जाएगा, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। इसका मतलब कि ये F इक्वल टू QE और ये F इक्वल टू, अगर इसको प्लस में लेते हैं तो इसको माइनस में लेंगे, और अगर इसको प्लस में लेते हैं तो इसको माइनस में। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में इस डायपोल पर कोई भी टॉर्क नहीं लगा होगा,
कोई भी रिजल्टेंट फोर्स, कोई भी टर्निंग फोर्स, कोई भी कपल फोर्स नहीं लगा होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब कि इस कंडीशन में टाउ की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमें बेटा? मिनिमम मिलेगी। यानी कि जब पैरेलल में रखते हैं तो वो कोई भी कपल फोर्स, टर्निंग फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता, लेकिन जब भी हम उसको 90 डिग्री पर रखते हैं तो तुरंत, अगर हम क्या करें 180 पर रख दें, तो जैसे ही 180 पर रखेंगे ना तो आप समझते हैं 180 पर रखने का मतलब क्या है, इधर माइनस था, इधर हमने क्या कर दिया, इधर जो है प्लस चार्ज को रख दिया और इधर जो है माइनस चार्ज को रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इधर से इधर गई है, इसका मतलब कि इधर माइनस रहा होगा, इधर प्लस रहा होगा। ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल और ये माइनस और माइनस एक दूसरे को रिपल करेंगे, और रिपल करेंगे तो तुरंत इनको घुमा के क्या कर देगा, ऐसे कर देगा। ऐसे अगर रखा है तो तुरंत घुमा करके ऐसे कर देगा। इसका मतलब कि इस कंडीशन में भी जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। इस वजह से हम इस कंडीशन को नहीं पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या समझते हैं कि टाउ का अगर यूनिट देखें, टाउ का अगर यूनिट देखें तो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। इसका अगर डायमेंशन देखें तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, ml2 और t-2। दिस इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द टॉर्क, या फिर मोमेंट ऑफ कपल, या फिर कपल फोर्स, या फिर टर्निंग फोर्स, के तीनों में से कोई भी हम कह सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। जो लाइन, जो टॉपिक नहीं समझ में आता है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये लाइन हमको समझ में नहीं आया। हो सकता है कि अगले वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए, उसको फिर से अच्छे तरह से अलग तरीके से समझाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।